नमस्कार, ये सुपर भारत में आप सभी का स्वागत है। न्यूज सुपर भारत आपके लिए लेकर आया है स्पेशल शो भारत के अनमोल रत्न, जिसमें हम हर रविवार को सुबह 9 बजे आपको बताएंगे देश की नामी हस्तियों के बारे में जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है। उसी कड़ी में सबसे पहले आज हम आपको देश के पहले उपराष्ट्रपति और देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जीवन के बारे में बताएंगे। आइए अब जानते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जीवन के बारे में कुछ बातें। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 13 मई 1952 से 12 मई 1962 तक हमारे देश भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक भारत के द्वितीय राष्ट्रपति रहे। वे भारतीय संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद, महान दार्शनिक और एक आस्थावान हिंदू विचारक थे। उनके इन्हीं गुणों के कारण सन 1954 में भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया था। उनका जन्मदिन 5 सितंबर भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन जी का जन्म तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के चित्तूर जिला के तिरुतनी ग्राम के एक तेलुगु भाषी ब्राह्मण परिवार में 5 सितंबर 1888 को हुआ था। वर्तमान में तिरुतनी ग्राम तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले में पड़ता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक गरीब किंतु विद्वान ब्राह्मण की दूसरी संतान के रूप में जन्मे। इनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी और माता का नाम सीतम्मा था। इनके पिता राजस्व विभाग में वैकल्पिक कार्यालय में काम करते थे। सर्वपल्ली वीरास्वामी पर बड़े परिवार के भरण पोषण का दायित्व था। इनके 5 पुत्र और 1 पुत्री थी। डॉक्टर राधाकृष्णन का स्थान उनके भाई बहनों में दूसरा था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का बाल्यकाल तिरुतनी और तिरुपति जैसे धार्मिक स्थलों पर ही व्यतीत हुआ। इन्होंने प्रथम 8 वर्ष तिरुतनी में ही गुजारे। इनके पिता पुराने विचारों के इंसान थे और उनमें धार्मिक भावनाएं भी थी। इसके बावजूद उन्होंने राधाकृष्णन को क्रिश्चियन मिशनरी संस्था लूथरन मिशन स्कूल तिरुपति में 1896 से 1900 के मध्य विद्याध्ययन के लिए भेजा। अगले 4 वर्ष 1900 से 1904 तक की शिक्षा बेल्लूर में हुई। इसके बाद इन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास में शिक्षा प्राप्त की। इन 12 वर्षों के अध्ययन काल में डॉक्टर राधाकृष्णन में बाइबल के महत्वपूर्ण अंश भी याद कर लिए। इसके लिए इन्हें विशिष्ट योग्यता का सम्मान प्रदान किया गया। इस उम्र में उन्होंने वीर सावरकर और स्वामी विवेकानंद का अध्ययन भी किया। इन्होंने 1902 में मैट्रिक स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की और इन्हें छात्रवृत्ति भी प्राप्त हुई। इन्होंने 1904 में कला संकाय परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। इन्हें मनोविज्ञान, इतिहास और गणित विषय में विशेष योग्यता की टिप्पणी भी उच्च प्राप्तांकों के साथ मिली। दर्शन शास्त्र में एमए करने के बाद 1918 में वे मैसूर महाविद्यालय में दर्शन शास्त्र के सहायक प्राध्यापक नियुक्त हुए। बाद में उसी कॉलेज में वे प्राध्यापक भी रहे। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने लेखों और भाषणों के माध्यम से विश्व को भारतीय दर्शन शास्त्र से परिचित करवाया। सारे विश्व में उनके लेखों की प्रशंसा की गई। उस समय मद्रास के ब्राह्मण परिवारों में कम उम्र में ही शादी संपन्न हो जाती थी। 1903 में उनका विवाह शिवाकामू के साथ संपन्न हुआ। 1908 में राधाकृष्णन दंपति को संतान के रूप में पुत्री की प्राप्ति हुई। शादी के 6 वर्ष बाद ही 1909 में उन्होंने कला में स्नातकोत्तर परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली। उच्च अध्ययन के दौरान वे अपनी निजी आमदनी के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम करते थे। 1908 में इन्होंने एमए की उपाधि प्राप्त करने के लिए एक शोध लेखन किया। परिवार में प्रथम पुत्री पैदा होने के बाद अगले 15 वर्षों में राधाकृष्णन दंपति को 6 अन्य संतानें हुई। इस दौरान इनकी पत्नी का जीवन परिवार और पति के लिए पूर्णतः समर्पित रहा। लेकिन 26 नवंबर 1956 को इनकी पत्नी का देहांत हो गया। पत्नी की अंतिम क्रिया संपन्न करने के बाद जब वह लौटे तो उन्होंने एक टिप्पणी की, एक लंबे अध्याय का अंत हो गया। जीवन के नाजुक रिश्तों को भी उन्होंने दर्शन शास्त्र और की परिभाषाओं के अनुसार अनुभूत किया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने यह जान लिया था कि जीवन छोटा है और इसमें व्याप्त खुशियां निश्चित हैं। इस कारण व्यक्ति को सुख दुख में समभाव से रहना चाहिए। वस्तुतः मृत्यु एक अटल सच्चाई है जो कि अमीर गरीब सभी को अपना ग्रास बनाती है और किसी भी प्रकार का वर्ग विभेद नहीं करती है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने यह भी जाना कि भारतीय संस्कृति में सभी धर्मों का आदर करना सिखाया गया है। उन्होंने सभी धर्मों के लिए समता का भाव भी हिंदू संस्कृति की विशिष्ट पहचान है। इस प्रकार उन्होंने भारतीय संस्कृति की विशिष्ट पहचान को समझा और इसके काफी नजदीक हो गए।
डॉक्टर राधाकृष्णन समूचे विश्व को एक विद्यालय मानते थे। उनका मानना था कि शिक्षा के द्वारा ही मानव मस्तिष्क का सदुपयोग किया जा सकता है, अतः विश्व को एक ही इकाई मानकर शिक्षा का प्रबंधन करना चाहिए। ब्रिटेन के एडिनबरा विश्वविद्यालय में दिए अपने भाषण में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था कि मानव को एक होना चाहिए। मानव इतिहास का संपूर्ण लक्ष्य मानव जाति की मुक्ति है, जब देशों की नीतियों का आधार पूरे विश्व में शांति की स्थापना का प्रयत्न हो। ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन की ही प्रतिभा थी कि स्वतंत्रता के बाद इन्हें संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य बनाया गया। वे 1947 से 1949 तक इसके सदस्य रहे। इस समय वे विश्वविद्यालयों के चेयरमैन भी नियुक्त किए गए। आखिर भारतीय कांग्रेस जन ये चाहते थे कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन गैर राजनीतिक व्यक्ति होते हुए भी संविधान सभा के सदस्य बनाए जाएं। जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि राधाकृष्णन के संभाषण एवं व्यक्तित्व प्रतिभा का उपयोग 14 से 15 अगस्त 1947 की रात्रि को किया जाए, जब संविधान सभा का ऐतिहासिक सत्र आयोजित हो। राधाकृष्णन को यह निर्देश दिया गया कि वे अपने संबोधन को रात्रि के ठीक 12 बजे समाप्त करें। उसके पश्चात संवैधानिक संसद द्वारा शपथ ली जानी थी। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने ऐसा ही किया और ठीक रात्रि 12 बजे अपने संबोधन को विराम दिया। पंडित नेहरू और राधाकृष्णन के अलावा किसी अन्य को इसकी जानकारी नहीं थी। आजादी के बाद उनसे आग्रह किया गया कि वे मातृभूमि की सेवा के लिए विशिष्ट राजदूत के रूप में सोवियत संघ के साथ राजनयिक कार्यों की पूर्ति करें। इस प्रकार विजयलक्ष्मी पंडित का इन्हें नया उत्तराधिकारी चुना गया। पंडित नेहरू के चयन पर कई व्यक्तियों ने आश्चर्य व्यक्त किया कि एक दर्शन शास्त्री को राजनयिक सेवाओं के लिए क्यों चुना गया। उन्हें ये संदेह था कि डॉक्टर राधाकृष्णन की योग्यताएं सौंपी गई जिम्मेदारी के अनुकूल नहीं है। लेकिन बाद में सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने यह साबित कर दिया कि मॉस्को में नियुक्त भारतीय राजनयिकों में वे बेहतरीन थे। वे एक गैर परंपरावादी राजनयिक थे। जो मंत्रणाएं देर रात्रि होती थी वे उनमें रात्रि 10 बजे तक ही भाग लेते थे, क्योंकि उसके बाद उनके शयन का समय हो जाता था। 1952 में सोवियत संघ से आने के बाद डॉक्टर राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति निर्वाचित किए गए। संविधान के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का नया पद सृजित किया गया था। नेहरू जी ने इस पद हेतु राधाकृष्णन का चयन करके पुनः लोगों को चौंका दिया। उन्हें आश्चर्य था कि इस पद के लिए कांग्रेस पार्टी के किसी राजनीतिज्ञ का चुनाव क्यों नहीं किया गया। उपराष्ट्रपति के रूप में राधाकृष्णन के राज्यसभा में अध्यक्ष का पदभार भी संभाला। सन 1952 में वे भारत के उपराष्ट्रपति बनाए गए। हमारे देश के द्वितीय किंतु अद्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन 5 सितंबर को प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन समस्त देश में भारत सरकार द्वारा श्रेष्ठ शिक्षकों को पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं। उन्हें 1931 में ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा सर की उपाधि प्रदान की गई थी, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात उसका औचित्य डॉक्टर राधाकृष्णन के लिए समाप्त हो चुका था। जब वे उपराष्ट्रपति बन गए तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने 1954 में उन्हें उनकी महान दार्शनिक और शैक्षिक उपलब्धियों के लिए देश का सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न प्रदान किया। शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर राधाकृष्णन का अमूल्य योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे एक विद्वान, शिक्षक, वक्ता, प्रशासक, राजनयिक, देशभक्त और शिक्षा शास्त्री थे। अपने जीवन में अनेक उच्च पदों पर रहते हुए भी वे शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान देते रहे। उनका कहना था कि यदि शिक्षा सही प्रकार से दी जाए तो समाज से अनेक बुराइयों को मिटाया जा सकता है। सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन ने लंबी बीमारी के बाद 17 अप्रैल 1975 को प्रातःकाल अंतिम सांस ली। वे अपने समय के एक महान दार्शनिक थे। देश के लिए ये अपूर्णीय क्षति थी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वर्ष 1939 से 1948 तक वाइस चांसलर रहे डॉक्टर राधाकृष्णन के जीवन से जुड़े कई ऐसे किस्से हैं जो कम ही लोग जानते हैं। आपको बता दें कि किस्सा 1957 का है। उस दौरान डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति थे और चीन के दौरे पर गए थे। उनकी मुलाकात उस दौरान चीन के प्रसिद्ध नेता माओ से होनी थी। माओ ने राधाकृष्णन को अपने घर आमंत्रित किया। राधाकृष्णन कुछ भारतीय अधिकारियों के साथ माओ के घर चुगनानहाई पहुंचे। माओ उनकी आगवानी के लिए आंगन में खड़े थे। आंगन में ही दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया। यहाँ जाने क्या सोचकर राधाकृष्णन ने माओ के गालों को थपथपा दिया। इस व्यवहार पर माओ के कुछ बोलने से पहले राधाकृष्णन ने कहा कि अध्यक्ष महोदय परेशान मत होइए, मैं स्टालिन और पोप के साथ भी यही अपनापन दिखा चुका हूँ।
इसी चीन यात्रा से जुड़ी एक दिलचस्प घटना एक और है। आपको बता दें कि माओ और राधा कृष्ण साथ बैठकर भोजन कर रहे थे। खाते खाते माओ ने स्नेह दर्शाने के लिए चॉपस्टिक से अपनी प्लेट से मांसाहारी व्यंजन का एक टुकड़ा उठाकर राधा कृष्णन की प्लेट में रख दिया। हालांकि माओ को नहीं पता था कि राधा कृष्णन शाकाहारी हैं। माओ के स्नेह का राधा कृष्णन ने सम्मान किया। उन्होंने माओ को एहसास नहीं होने दिया कि उन्होंने कोई गलती की है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जब भारत के राष्ट्रपति बने तो उनके कुछ छात्रों ने उनका जन्मदिन मनाना चाहा। उन्होंने जवाब दिया कि मेरा जन्मदिन मनाने के बजाय यदि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाए तो ये गर्व की बात होगी। तभी से उनके सम्मान में 5 सितंबर की तारीख शिक्षक दिवस के रूप में मनाई जाती है। जब राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति बने तो दुनिया के महान दर्शन शास्त्री बर्ट्रैंड रसेल ने कहा, डॉक्टर राधाकृष्णन का भारत का राष्ट्रपति बनना दर्शन शास्त्र के लिए सम्मान की बात है और एक दर्शन शास्त्री होने के नाते मुझे काफी प्रसन्नता हो रही है। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ। अगले रविवार सुबह 9 बजे इसी तरह से आपको जानकारी देंगे भारत के किसी अन्य अनमोल रत्न के बारे में। धन्यवाद।